से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर है बना हुआ। बाग बाग था, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतियों जूही, गुल मेहंदी गुलाबांस गुल नार, अदाऊ जी दुपहिया मरदा, कैत को हजारा हर सिंगार। कलगा पनसुतिया मौलेरी, करनेल कामनी सदा बहार। प्रालती माधवी जया झिली, केवड़ा मोगरा पपी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी, झिलमिली मारती नौरंगी। चांदनी कुमुद दोनों लाला, जल तरंग चमेली चौरंगी। गुल प्यारी गुल सब्बो गुड़हल, गुल चीनी गुल फनूस वेला। सेवरा निवाड़ी मदन मान, गुल केली कुंद कमल केला। नीले पीले सांबल गोरे, चित कवरे रंग तिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे के क्या क्या थे, फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब मिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में, सब लदे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय, जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, संताप विश्व का हरने को। पृथ्वी में से कमला निकली, या ऋषियों के रुद्रों से बन खल संगारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के राधन को जगदम्बा जगदम्बा निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हलफारे द्वारा। ज्यों ज्यों वह बढ़ने लगी, चढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। खेल खेल में ही माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया, तो राजा जनक बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का पाणी ग्रहण करेंगे। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। वही मेरा जामा पावन, सीता से गांठें जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे। शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गाद सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे,
सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ है अकस्मात, सीता भी आई तभी जब दोनों भ्रात। जिसमें राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में थे, उसी समय सीता जी भी वहां पर गौरी पूजन के लिए आई। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांत वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जग जया रवि आभा चंद्र छटा थी वे। नव शक्ति बाग में सरसाई, जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। ये झुंड बाग में जब आया छाई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में दर्शन वृक्षों के पत्तों में। फिर सखियां सब बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मनचली सी, जिसके जिम्मे कुछ काम न था फिरती थी बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन नागाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल बेवल व्याकुल अपनी सब गते मत को कर वह, पास आई राजकुमारी के बावली बावली हो कर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझ में ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा फूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सिंची डाली है, मैं जिसे देख हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर
भाषित यह होता भ्राता है दुंदुभी बजाकर, कामदेव दुनिया पर चढ़ता जा आता है। क्यों प्रगट सुंदरी ने जग में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा तन भी रह रह कर आज मचलता है। जिस तन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता है मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजाले रहे सदा ये किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लग कर एक टक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया न्यास यही त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दीदी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अब लोक अवस्था थी अपनी, लक्ष्मण से बोले रामचंद्र दृढ़ रख क्षत्रियता भी अपनी। लखन कदाचित हैं यही वैदेही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इतना ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ तो जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, है भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्ट सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार त्रिग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विदना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुध बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां भी जनक दुलारी की। उसी बाउली ने कहा है ये क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है छड़ छड़ में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचरण में मौन हुई इस बात पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा इससे भी नहीं बोलती हो, क्यों दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोली सजनी रतनारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को।
श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अब लोके फिर राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगा उलावज्ञ लाभ लालित्य लालिमा लाग भरे। अब नहीं दे का ध्यान रहा, खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन हो मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर्वंतर में छिपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय साहवात, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को समझाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की। अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पाव महल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी वार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस वो सोर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है। तुम अब भी भागी जाती हो, क्या मुझे बाउली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली वह बाउली यह द्वितीय अपराध। दर्शन की भूल भुलैयों से चलना है तो सीधी आओ, माधवी लता ये कहती हैं बलिहार और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो वह कहो चलाओ मन में ही, प्यारी साड़ी का नाम न लो इस समय तुम ही हो उलझन में। गिरजा पूजा के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरजा दर्शन पर गया फिर सिया का ध्यान, पुष्प माला थी हाथ में होठों पर यह गान। जय जय जगदम्बा जगनी, जय जय जगदम्बा जग जननी, गज बदन परानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सब तगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिन हो विश्वेश्वर की। अंतरयामिन से प्रगट कहूं जिस किस भांति बात उर्वंतर की। जग जननी स्वीकारिये यह करमाला, रखिए माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तनक की नहीं समाल, ज्यों त्यों पहनाई अभी
खिसक गई ये माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देखी देती हैं गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। सीते कुछ संदेह नहीं उत्तम अभिलाष तुम्हारा है, नारद का वचन मान्य होगा वही आशीष मारी है। छिप कर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों से चली, सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवरी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा है, हे दशरथ नंदन सुखी रहो सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साथ संध्या को चले सूर्य वंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करके, मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर को पूजन अब जरा गति का पूजन हो, संध्योपासन से निवृत्त हुए तो थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता है धीमान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा पूर्णादर है, नभ के मयंक में है कलंक वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है वह आठों धाम प्रकाशित हो, यह कमलों को दुख देता है वह सबको सुखदायी नित हो। पड़ता है इस पर ग्रहण उधर पर छाई तलक न पड़ती है, यह निस दिन घटता जात बढ़ता है वह सदा एक रस रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है वह षड ऋतु शोभा बालों की, इसमें है श्याम लता उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है उसमें नख सिक तक जेवर है, उस सीता के वैदेही के ये नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुत तेरे अवगुण है उसको सब गुण की खान कहो, सीता को समझो मूल द्रव्य तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस्मय कर विश्राम, प्रातः काल सुमित्र से फिर बोले श्री राम। हे भाई दिन कर उदय हुआ छवि छटा जगत पर छाई है, चकवाचक भी आनंद हुए कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी कोमलियां कूकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, रघुवर से बढ़कर नहीं
आफताब को ताप। यह सुख दुख दोनों को देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं। वह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों प्रहर सहायक है। इसको करता है ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलवीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, प्रभु सच्चे सूर्य दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोदय पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।